दिल फट गया सबका, चुप करके बैठ गए। जो उसकी मेरी लास्ट बात है कि उनकी बच्ची किसी की बच्ची की शादी है, उनकी बेटा हेल्प करनी, व्हील चेयर पे भी उन्होंने ड्रामा किया, काम किया, क्योंकि काम ही ये आता था उनको। 8-10 दिन से बात नहीं हो रही थी इनसे, क्योंकि मेरे ख्याल वो बीमार ही इतना हो गए थे। मुझे यकीन है कि वो जितने नेक अच्छे नमाजी परहेजी बंदे थे, अल्लाह पाक ने उनकी मगफरत कर दी होगी। याद से हमारी आंख भर आती है, वहाँ हमारे होठों पे हंसी भी आ रही है। उन्होंने यही कहा, यार जिन्हें जो कीता है अल्लाह उन्हों दा भला करे, मेरी किस्मत जो सी मैंने मिल गया है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वाहिद वो फनकार है जिसकी शादी पे इस तरह लोग इकट्ठे हुए थे, बारात चल नहीं रही थी, पुलिस को बुलवाना पड़ा। क्या सर पिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपकी उनके साथ आखिरी बात क्या हुई और आपको कैसे पता चला और क्या कैफियत थी आपकी? अच्छा, आखिरी बात भी जब उन्होंने मुझे कॉल की ना, जी तो उन्होंने किसी बच्ची की शादी थी, ठीक है। उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे फ़ोन किया। जो उसकी मेरी लास्ट बात है कि उनकी बच्ची किसी की बच्ची की शादी है, उनकी बेटा हेल्प करनी, तो फलां फलां फलां। तो फिर मैंने उनको ना जो भी उन्होंने कहा वो मैंने वो किया। बस यही है उनकी लास्ट बात थी। थोड़े दिन पहले बात भी हुई, लेकिन 8-10 दिन से बात नहीं हो रही थी इनसे, क्योंकि मेरे ख्याल वो बीमार ही इतना हो गए थे। अभी उनके बेटे ने बताया, तो जब पता चला है तो बस ज़मीन, वो कहते हैं ना, वो बस अब वो लफ्ज़ ऐसे नहीं है जो मैं बयान कर सकूं कि बेड़ा, वो कहते कि दिल फट गया सबका, चुप करके बैठ गए, ड्रामा दिल अब ऑफ तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑडियंस वगैरह बैठी थी। तो लेकिन एक अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह पाक ने मैं कहता हूँ कि मगफरत होती ना कि अल्लाह पर उनकी मगफरत कर दे। मुझे यकीन है कि वो जितने नेक अच्छे नमाजी परहेजी बंदे थे, अल्लाह पाक ने उनकी मगफरत कर दी होगी। कैसे भाई ये बताइएगा कि 40 साल से ज़ायद उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में सर अंजाम दिए हैं, लेकिन कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा अलीम थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। इस हवाले से आप उनकी हिम्मत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर इसे तो कहते हैं कि इंसानियत, खुददार इंसान थे, हिम्मत। उनको व्हील चेयर पे भी उन्होंने ड्रामा किया, काम किया, क्योंकि काम ही ये आता था उनको। और तो लोग हैं, जब वो दुनिया से चला जाता तब आते हैं उनके पास, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ज़्यादा रो रो के, उनकी आदत नहीं कि मैं रो रो के बताऊँ कि मेरा इलाज करवाया जाए, मेरा ये किया जाए। उनके बच्चे उनकी खिदमत कर रहे थे, बड़ा सुखी भी थे, अपनी मेहनत वो खुद कर रहे थे। तो अब दुनिया से चले गए, जाना तो सब ने, हमने भी जाना है। अल्लाह का एक नेक बंदा जिसे कहते वो थे, सबको तलकीन करते थे कि नमाज़ पढ़ो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो आज चले गए हैं, लेकिन दुनिया से गए हैं, हमारे दिलों में सारी ज़िंदगी वो रहेंगे और उनके लिए हम दुआ करते रहेंगे। सर बड़ा अफसोस का लम्हा है इस वक्त, जो है बड़ा नाम जावेद कोटू साहब। बस अल्लाह का हुक्म है और ये सब की वापसी है, मगर हम लोग भूले हुए हैं। बात यह है कि वो बड़ा ही जिंदा दिल आदमी, खुददार और गैरतमंद था। अभी बीमारी से भी लड़ा, अपनी फैमिली का भी ख्याल किया और ज़िंदगी गुजारी। और इतना खूबसूरत खिलौना अल्लाह ने दिया इस दुनिया को, जिसने बड़ा जी भर के हंसाया और लोगों ने जी भर के हंसा है। तो उनके चेहरे पे वही मुतमईन और वो अल्लाह की रहमत नज़र आ रही है। मेरा जावेद कोटू साहब से तकरीबन 30-32 साल का ताल्लुक़ है। अल्लाह बख्शे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा और कभी उनके मुंह से गिला नहीं सुना। और आखिरी टाइम मतलब मुझे फ़ोन किया तो सुबह सुबह कर दिया फ़ोन, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद। तो मैं बड़े प्यार से उनको ऐसे ही छेड़ता होता था, कोडा। मैं कहो कोडे, सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया है? कंधा और से मुझे कहते हैं ओए खपती खोते। मैंने इसलिए अब वैसे तो अफसोस का लम्हा है, लेकिन उनके जुगते जब हम सुनते हैं तो अपना जितना मर्जी काम हो वो भूल जाता है। अफसोस नहीं, इस वक्त को ना अल्लाह का हुक्म कहते हैं। जी। ये लेकिन सबके सर साथ उनकी है। याद तो रहेगी ताज़ा। यादें तो उनकी इतनी मैं ताज़ा कर रहा हूँ ना जी। अब देखें कि जहाँ इनकी याद से हमारी आंख भर आती है, वहाँ हमारे होठों पे हंसी भी आ रही है। ठीक है ना? तो मुझे कहते इसलिए मैंने याद किया कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा चल अज़हर से गप करता हूँ और सुना क्या हाल है, हैं? तो मुझे मेरी पुरानी बचपन की ना बातें याद कराने लग जाते थे। याद है तू पहाड़ी पे आया था, तो तू फिर ऐसे बैठा हुआ था, तुझे को पूछ नहीं रहा था, हैं? याद? मैं हाँ जी, आपने मुझे बुलाया था, समोसा भी खिलाया था। इतने आला आदमी, बंदे का कद बड़ा होना कोई बात नहीं होती, बात बड़ी करे। तो ये जावेद कोटू साहब की खसलत थी, उनकी खसूसियत थी, वो बड़ी बात करते थे। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बस हम लोगों को जो उनकी गुर्बत में थे ना,
ان کو اداسی دے کے گئے ہیں. اور وہ جو لوگ ان سے جان چھڑواتے تھے یا ان کا فون نہیں اٹھاتے تھے یا ان بڑے بڑے سٹاروں کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا ان سے ملنے کے لیے بھی, وہ تو ایزی ہو گئے کہ چلو یار. مگر جاوید کوڈو سب صابر آدمی اور اپنا دکھ دوسروں کو جلدی بتاتے نہیں تھے. سر آپ کے اس لفظ سے کوڈو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوڈو ایک لفظ برا سمجھا جاتا تھا, لیکن جاوید کوڈو صاحب نے اس کو اتنا شاندار کیا بنا کے پیش بات کیا ہے, کہ کیا لوگ بات اب ہے. وہ لفظ کو برا نہیں سمجھتے. نہیں جی, نہیں, بالکل صحیح بات. پہلے یعنی کہ گالی کی طرح ہوتا تھا بالکل ایسی ہے. ہیں. تو جاوید کوڈو صاحب کیا بات ہے, واحد وہ فنکار ہے جس کی شادی پہ لاٹھی چارج ہوا تھا, جن کی شادی پہ لوگ ملنے آئے. میں آج دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں, یاد رکھیں, یہ ہماری فلم انڈسٹری کا واحد وہ فنکار ہے جس کی شادی پہ اس طرح لوگ اکٹھے ہوئے تھے اسے دیکھنے کے لیے کہ جاوید کوڈو لاڑا کے ہو جا لگتا ہے. محبت کا تو اتنی لوگ آ گئے کہ بارات چل نہیں رہی تھی, پولیس کو بلوانا پڑا, اور نہیں جو لوگ ہٹے تو لاٹھی چارج ہوا. آج اس ہم جاوید کوڈو کے سوالے صاحب کے لیے آئے ہیں, اس کی دعا کے لیے آئے ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بہت اعلیٰ آدمی تھے, بہت اعلیٰ آدمی تھے. ان کی آپ کی باتیں, ان کے ساتھ آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں کیا نے بات ہوئی تھی آپ کے ان سے کچھ آخری نہیں, ملاقات؟ موٹی بات جو کرتے نہیں, آپ تھے. کو کہیں پر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کافی علیل ہیں یا کوئی کافی ہاں ان کو جی, مشکلات ہیں؟ وہ تھے. میں نے وہی کہا نا, میں ان کو خود آیا, میں نے 4-5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے گھر پہ. ان کو واش روم بھی لے کے گیا, ان کے ساتھ کھانا کھایا, ان کا منہ شون دلوایا, سب کچھ. یعنی کہ 4-5 گھنٹے بڑے مزے سے ان کے ساتھ گزارے میں نے, اور فل شرارتیں, پرانی یادیں, ٹھیک ہے. مگر انہوں نے کوئی اداسی کی بات نہیں کی. انہوں نے یہی کہا, یار جن نے جو کیتا ہے اللہ انہوں کا بھلا کرے, میری قسمت جو سی میں نے مل گیا ہے. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کوئی, کہ دوسروں کا حق مارنے والوں کو میں کہوں گا کتنا مار لوگے ہیں. آخر حقیقت تو یہی ہے, بانٹتے جاؤ, بانٹتے جاؤ, جس کا جو بنے دیتے جاؤ. ہاں نا, وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بڑے لوگ. آپ کا بھی شکریہ, آپ کی تمام انتظامیہ کا تھینک یو.